सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों को पालन करे तो वह जीवन में दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय भय शोकादि वर्जित। आपके जीवन में भय है, शोक है, सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जो भगवत गीता को पढ़ता है वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। और ये बात तो मैं सच कहती हूँ, किसी भी चीज का भय नहीं होता, डर ही नहीं है। आप कोई कुछ भी डरा दे, होता ही नहीं है डर। जब तक भगवत गीता का ज्ञान नहीं उतरा था तब तो बहुत सारे आडंबरों में फंसे थे, लेकिन जब भगवत गीता का ज्ञान सच में समझ में आने लगा तो सारे आडंबर धीरे 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 सब निकल गए और मन एकदम एकाग्र होकर के स्थित हो गया। कोई टेंशन ही नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, 100% बिलीव, 100% सरेंडर। ये भगवत गीता का ज्ञान ये करता है। एक अन्य लाभ भी होता है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ये गीता महात्म्य के श्लोक हैं, आदि शंकराचार्य ने लिखे थे। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गीता महात्म्य का दूसरा श्लोक है ये मैंने आदि शंकराचार्य का नाम लिया बताने के लिए आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास अलग अलग भक्त लोग आते हैं और गीता के लिए जब मैं कहती हूँ तो उनके मन में एक रिपल्शन होता है। यही मैं आदि शंकराचार्य का नाम किसी और चीज के लिए ले लूँ ना, बड़े सौंदर्य लहरी, बड़ा अच्छा लगता है। वाह, आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखा, आदि शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्तोत्रम लिखा, बड़ा अच्छा लगता है उनको। लेकिन जैसे ही कह दिया अरे आदि शंकराचार्य ने गीता भाष्य भी लिखी, वो भी अच्छा लगेगा उनको, लेकिन थोड़ा सा होता है कुछ, पता नहीं क्या होता है। और गीता महात्म्य आदि शंकराचार्य ने लिखी, वो कह रहे हैं जिनको आप मानते हो आदि शंकराचार्य को, जिन्होंने श्री विद्या दी, उनके शंकराचार्य के सारे मठों में श्री विद्या है, वो कह रहे हैं ये बात को। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूरी जो कुछ भी आप अनुष्ठान, जप, तीर्थ, चैरिटी, दान, ये सब करते हो, एक ही लेक्चर बार बार सुनाया जाता है आपको, कर्मों का फल है, कर्मों का फल है, कर्मों को अपने दूर करो, बोलते हैं ना बार बार। कितनी बार तो आपने लेक्चर सुनाइए। आप क्यों भोग रहे हो, आपके कुंडली क्यों गड़बड़ चल रही है? पूर्व जन्म कृत दोष, प्रारब्ध के दोष, यही तो टेप चालू है हर जगह। आप इनको पूजा कर दो, इनको दान कर दो, इनको ऐसा कर दो तो आपके सब दोष दूर हो जाएंगे, फिर भी दोष दूर होते ही नहीं, वो साइकिल ऑन ही रहता है। पंडित लोग आपको ऐसे घुमाते हैं, आप घूमते रहते हो। आपने पावर देके रखी उनको, हमारा दुख दर्द दूर कर दो, हमको अंगूठी दे दो, हमको रत्न दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हम ऐसा कर लें तो हो जाएगा क्या, वैसा कर। आपने दिया, आपने पावर दिया तो वो आपको बता रहे हैं। जिस दिन आप अपने आप को जाकर के गुरुजनों के चरणों में समर्पित करते हो, वो भी शंकराचार्य जैसे गुरुजनों के चरणों में समर्पित करते हो, नारद जी के चरणों में समर्पित करते हो, सुखदेव जी के चरणों में समर्पित करते हो, व्यास जी के चरणों में समर्पित करते हो। नारद जी से बढ़कर के कोई गुरु ही नहीं है। वाल्मीकि उनसे आए, बलि महाराज को ज्ञान वही दे रहे हैं। असुर हो या देवता, सभी नारद जी को पूछते हैं। ध्रुव जी को ज्ञान उन्होंने दिया, युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं, व्यास जी को ज्ञान उन्होंने दिया। नारद जी से बढ़कर के कोई गुरु नहीं। नारद जी ने कोई मठ मंदिर आश्रम बनाए नहीं, कोई मठ मंदिर नहीं है। व्यास जी ने कोई मठ मंदिर आश्रम बनाए नहीं, कहीं वो सिस्टम ही नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है।
ज्ञान चलता है, ज्ञान चल रहा है। समझ में आई? तो और उस ज्ञान में आपके जीवन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कर्म पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कर्म फल पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, उससे कैसे मुक्ति पाई जाए, वो सारा ज्ञान हमारे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में दे दिया गया है। चाहे आप रामायण पढ़िए, चाहे आप गीता पढ़िए, सारा ज्ञान दे दिया है। समझ में आने की बात है, बस विश्वास करने की बात है। इतने बड़े गुरुजन की भी अगर वाणी अगर आपको विश्वास नहीं होती तो फिर भगवान आपका कल्याण करें। शंकराचार्य की, इसलिए शंकराचार्य का गीता महात्म्य है, इसलिए बार बार शंकराचार्य के नाम ले रही हूँ कि जो लोग तांत्रिक बैकग्राउंड से हैं या जो लोग अलग और किसी से वो सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि भैया गीता कितनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। ठीक, तो यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म जिसके लिए आप फंसे हो, आप तकलीफ में हो, वो सारे दूर हो जाएंगे। दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे वो कहते हैं, भगवान के श्लोक को लिया यहाँ पर, भगवान स्वयं, चलो आदि शंकराचार्य तो आप बोल देंगे पुरुष अवतार थे, नहीं मानना मुझे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान बोल रहे हैं। अब सुनो कान खोल करके मेरे बच्चों, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शंकराचार्य की बात सुन लिया, बोलेंगे नहीं नहीं इतना आसान हो जाएगा, गीता पढ़ करके मेरे सारे कर्मों का फल मेरे का दूर हो जाएगा। अरे मैं न जाने कितने जन्मों से कर रहा हूं, होने वाला तो नहीं है, मुझे नहीं लगता, डाउट है। भगवान बोलते हैं चलो ठीक है ना, मैं तुमको बोल रहा हूं कि किस तर्क वितर्क कुतर्क में पड़े हो। क्या ये कौन सा धर्म का लेक्चर तुम सुन रहे हो और कौन सा धर्म तुम अपना रहे हो, कौन से धर्म पे तुम चल रहे हो, सब छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब छोड़ो, मैं हूं ना। भगवान बोलते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे धर्म तो मेरे से आए, मैंने दिए सारा धर्म, गीता का धर्म हो या कोई भी धर्म, सब मैंने दिया। तुमसे कुछ पालन नहीं हो रहा है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, तुम अल्प बुद्धि हो, कोई बात नहीं है, तुम मुझे अपना लो, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं। कौन देता है ऐसा आश्वासन? कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं समर्थ हूं, तुम विश्वास करो मेरे मुझ पर, मैं हाथ दे रहा हूं अपना तुमको, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये मुक्ति जिसको तुम चाह रहे हो, कई कई जन्मों से तुम फंसे हुए हो, मैं तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। एक ही काम करना है, बस मेरा नाम जपो, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा स्मरण करो, मेरी लीलाओं के बारे में सोचो, मैंने सब कर दिया तुम्हारे लिए। इतना सरल है। तुम कहां फंसे हो, कहां इन धर्म के लेक्चर्स में फंसे हो, कहां तुम तर्क कुतर्क वितर्क कर रहे हो, कहां तुम शास्त्रों में फंस गए हो। मैं तुम्हें सरल भाषा में बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? भक्तो असी में, तुम मेरा भाग हो, सखा चेती, तुम मेरे मित्र हो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। ये भगवान, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। ये भगवान दयालु भक्तवत्सल, हाथ जोड़ के हमको खाली बोलना है प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बस। गीता महात्म्य का 3रा श्लोक लिया गया है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है,
लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। समझ में आई बात? रोज आप स्नान करते हो ना, अपने आप को पवित्र करते हो टू लुक गुड, ये तो बाहरी आपने किया जो भी, लेकिन अंदर मन में रोज जो कचरा जा रहा है संसार का, कूड़ा जा रहा है जो संसार का, उसको आप कैसे साफ करेंगे? वही कूड़ा तो आपके अंतर मन में आपको तकलीफ दे रहा है। कहते हैं एक ही उसका तरीका है, एक ही गंगा जल है जिसका पान करना है। वो क्या गंगा जल है? गीता। गीता कोई पढ़ता है, गीता वो गंगा जल है जो आपको तुरंत पवित्र कर देगा। तो गीता का रोज अध्ययन करना चाहिए। आगे कहते हैं ये आपके अंदर की मलिनता को हमेशा के लिए दूर कर देगा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरहि यो स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वी निस्सृताः। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनयोग से श्रवण पाठ तथा पाठ करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन किया है साक्षात पद्मनाभ भगवान ने। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। लोग मरने के समय पर गंगा जल देते हैं ना, गंगा जल, मरने मृत व्यक्ति को गंगा जल पिलाने की रिवाज है हमारे यहाँ कि मुक्त हो जाएगा गंगा जल पी करके, या गंगा किनारे किसी ने प्राण त्यागे तो बोलते हैं मुक्त हो जाएगा। लेकिन असली गंगा जल भगवान कहते हैं, यहाँ पर कहा गया गीता महात्म्य में शंकराचार्य ने कहा, जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए यह कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता क्या है? भगवान के मुख से निकला अमृत है। तो जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो उसे तो मुक्ति मिल रही है। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और उसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु तत्व उन्होंने सुनाया है। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। ये जो गंगा है ना, जो गीता गंगा, गीता ज्ञान गंगा, ये भगवान के मुख से निकली गंगा है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल से अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। सारे वेद है ना गाय की जैसी हैं, तो सारे वेदों को दूहा भगवान ने, गोपाल ने हमारे, उनका काम ही है दूध दूहना, उनको बड़ा अच्छा लगता है सारे वेदों को दूहा और दूह करके वो जो दूध निकाला वो हमको पेश कर दिया भगवत गीता के रूप में, आप पियो पुष्ट हो जाओ। तो अर्जुन जो है वो बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य 6। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र
एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव अगर एक ही शास्त्र आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? शंकराचार्य कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। भगवत गीता पढ़ लिया, हो गया आपका सारा शास्त्र का अध्ययन। केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। अच्छा, बोले अरे इतने देवी देवता देख चुके हैं, बड़े कंफ्यूज चल रहे हैं, किसको पूजे हम, फाइनल कहाँ चले जाएं? तो अगर एक ही देवता चाहिए, एको देवो देवकी पुत्र एवं, देवकी के पुत्र है, उनको तुम उनको अपना इष्ट बना लो। तो एको देवो देवकी पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। बहुत मंत्र हो गए, अभी थक गए मंत्रों से, अब एक मंत्र दे दो। अरे तो कहते एको मंत्रस्य नामानी, यानी तस्य नामानी, यानी कि एक भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग न जाने कितने नाम है, उन्हीं के नाम को तुम जपते रहो, हो गया काम तुम्हारा। एक ही कर्म करना है तो बहुत कर्म कर लिया, सब कर्म के सारे शास्त्रों को समझ लिया, लेकिन अभी भी गलतियां हो रही है, तो क्या करे? तो कहते एक ही कर्म हो। क्या कर्म हो? तस्य देवस्य सेवा, उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो ये गीता महात्म्य को अंत में लिया गया। ये गीता महात्म्य से गीता कितनी इंपॉर्टेंट है, किसी भी संप्रदाय में आप चले जाओ, गीता का बहुत ज्यादा महत्व है। और भगवान की बड़ी कृपा है आप लोगों को कि आप लोग आज गीता महात्म्य सुन पाए हैं, और भगवान ऐसी कृपा बनाए रखें आप पर कि 18वें अध्याय तक आप सुन सके।